अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं दावत सुखन दे रहा हूँ जनाब मोहतरम सईद अहमद साहब को, जो इंडिया के एक बहुत ही मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इनके यूट्यूब चैनल पे माशाअल्लाह सैकड़ों वीडियोस मौजूद हैं जिनको हम देख करके इंस्पिरेशन हासिल कर सकते हैं। आइए मैं बिना किसी ताख़ीर के जनाब सईद अहमद साहब से गुजारिश करता हूं कि आप तशरीफ़ लाएं और यहाँ बैठे हुए तमाम शुरका को अपनी उन बातों से जिनको सुनने के बाद हमारे अंदर इंशाअल्लाह रहमान कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा हो, तो प्लीज़ आप आइए और अपने ख्यालात का इजहार हमारे सामने करें। जनाब मोहतरम सईद अहमद साहब, वेलकम। मकसद कब मिलेगा? जब आने का एहसास होगा मैं वो आया हूं, व्हाट आई एम। इंसान फितरतन नेक है। अभी जितने मुकर्रिर ने बहुत ही बेहतर अंदाज में इज्तिमाइयत से बात करके लीडरशिप के बारे में बात की। मैं एज ए ट्रेनर सबको सब पता होता है। एक्चुअली लीडरशिप के डेफिनेशन हमारे पास लफाजी के तौर पर रह चुके हैं। एक लीडर वो होता है जैसा शख्सियत परस्ती से मुतासिर हो चुकी चीजें, तहरीकें जब रुक जाती हैं, जब शख्सियत परस्ती हावी हो जाती है। आप के कई वाक़यात हमने सुने। एक वाक़या हमने ये भी सुना कि आप जब सहाबा किराम के साथ गुफ्तगू करते हुए बैठे हुए रहते थे और कोई नहीं जानने वाला आदमी दूर से नाम सुनकर मिलने के लिए आता था और नशिश ऐसी बैठी हुई होती थी तो पहचानना मुश्किल होता था कि इसमें कौन आप कौन है। तो सादगी, मोहसिन इंसानियत। तो क्या आज हम जिस दौर में गुजर रहे हैं तो मुमकिन है? सवाल ये पैदा होता है, हु आई एम, व्हाट आई एम। आजकल लोग जो हैं वो नहीं बताते, जो नहीं है वो बताने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। बहरहाल मैं मुख्तसर, मेरे पास 25 मिनट है, उसमें से 3 मिनट तो हो चुके हैं और उसी वक्त में मैं मेरी बात खत्म करूँगा। ये मौजू बहुत बड़ा है, दिन भर हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। थ्रो गेम्स एंड एक्सरसाइज, जैसा कि हर एक में मुनफरिद सलाहियतें हैं, उन सलाहियतों को पहचानेगा जब तो जिंदगी का मकसद मिलेगा। फखर अल्लामा इकबाल, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। जब ये एहसास जागता है तब इंसान में एक सेल्फ रिस्पेक्ट आता है, और जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट आता है, जो खुद की इज्जत करता है, वो दुनिया में सबकी इज्जत करता है। वही एक रोल मॉडल शुरू होता है, वहां से शुरुआत होती है। तो शख्स से शख्सियत बनने का सफर इनफरादी है। वो अपनी क्वालिटी इज्तिमाई ग्रुप के साथ शामिल होकर अपना रोल निभाए। उसमें हर एक में अलग अलग है, एक जैसा कोई भी नहीं हो सकता। मेरे हाथ की लकीरें दुनिया में किसी से नहीं मिलती। इवन सीखता कहां से है? आज एजुकेशन को लेकर एक माफिया गैंग आ चुका है। हम डिग्रियों से लोगों की शख्सियत को पहचानते हैं या दौलत से पहचानते हैं, जबकि इसमें कितनी हकीकत है सब जानते हैं, लेकिन चलता तो वही सिक्का है। मैं पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ, अब तक लाखों लोगों के साथ तकरीबन 18 साल से हम घूम रहे हैं। हमारे पास एक भी हमारे बैकग्राउंड में कोई बड़ा नाम, बड़ी शख्सियत आपको नहीं मिलेगी। तो लोग अक्सर पूछते हैं, भाई हमारे पार्टनर कौन है? बोला हमारे पार्टनर है भाई। तो उनको बहुत ही क्यूरियोसिटी होती है, हमारा पार्टनर कौन है? इतना बड़ा सफर करते हैं। हाल ही में 10,000 किलोमीटर का सफर किया, 10,000। 19 नवंबर 2022 से 19 फरवरी 2023 तक 93 डेज का सफर हमने किया। महाराष्ट्र से हम निकले, महाराष्ट्र, MP, UP, बिहार, दिल्ली, और दिल्ली से फिर राजस्थान और गुजरात होते हुए लौटे। ये मेरा तकरीबन 27वां टूर था। हमको बहुत बड़े क्राउड की जरूरत नहीं होती है, सिलेक्टेड लोगों की लीडरशिप कैसे करें। अपनी वो छुपी हुई मुनफरिद सलाहियतों को अल्लाह ने इसलिए भेजा है कि वो सलाहियतें देकर जाएं। कौन है जो मुझे बेहतरीन कर्ज दे? कर्ज मतलब क्या? उसके अंदर छुपी हुई सलाहियतें हैं, वो देकर जाना।
تو ہم اکثر یہ بات جب بھول جاتے ہیں کہ مقصد وہیں سے ملتا ہے. تو یہ سفر ہم نے کیا تو لوگ ہم سے پارٹنر کون ہے, یہ ایکسپینسز کیسے کور کرتے ہیں. تو ہم نے بھائی ہمارا پارٹنر تو ہے, کون ہوتا ہے؟ اللہ ہے, اللہ ہمارا پارٹنر ہے. ہم نے دیکھا ہے کرشمے ہوتے ہیں. کس نے کہا کرشمے نہیں ہوتے؟ جب انسان کو زندگی جینے کا مقصد ملتا ہے, وہ قوم جو جن کے پاس کوئی مقصد نہیں ہوتا, ایسے لوگ ان کے لیے جیتے ہیں جن کا کوئی مقصد ہوتا ہے. تو بات یہاں سے شروع کیا. انفریکٹ سب یہ بہت ہی میچور اور دانشور سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں. میں تو گاؤں پھرتا ہوں, ٹرینر ہوں, میں اسکالر نہیں ہوں. جب تک ہم خود کو نہیں جانیں گے ہم کو مقصد ہی نہیں ملے گا. اپنے حصے کا چراغ جلانا, اپنے حصے کا. یہ دنیا میرے لیے ہے کہ میں دنیا کے لیے ہوں. ظاہر ہے سب جواب دے سکتے ہیں, کون کس کے لیے صاحب؟ میں دنیا کے لیے بھی, دنیا میرے لیے. دنیا ہاں دنیا ہمارے لیے ہے نا. تو میرے لیے رب العالمین نے دنیا میرے لیے بنائی. میری اوقات کیا ہے؟ کن کن نعمتوں کو تم ٹھکراؤ گے؟ اور جب میرے لیے بنائی تو مجھے کیوں بنائی بھائی؟ خالی کھا پی کے مرنے کے لیے؟ یہ جب سوال پیدا ہوتا ہے, برسوں لگ جاتے ہیں مقصد تلاش کرنے کے لیے. یہ کسی ڈگری سے, یونیورسٹی سے ملنے والی چیز نہیں ہے. یہ محاسبہ کرنے سے. کئی لوگ زندگی پر وہ کام کرتے ہیں جن کے لیے وہ تھے ہی نہیں. ہمیشہ دوسروں کو دیکھ کر للچاتے رہتے ہیں, بھائی تمہارا بہت اچھا ہے, تمہارا بہت بیسٹ ہے. اس نے کبھی اپنے آپ پہ ورک آؤٹ ہی نہیں کیا. اور ہم نے ڈفرنس رکھا ہے, کام کو عبادت نہیں سمجھے لوگ. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ سب سے بڑی, ہم کام کے جب بنیں گے تبھی تو نفرتیں کم ہو جائیں گی. تو میرا مقصد کیا ہے یہ جب پتا چلتا ہے, اس کو وقت لگتا ہے اپنے آپ سے ملنا. Who I am, what I am. ڈگریوں سے, کتابوں سے نہیں سیکھتا. کتابیں ڈیڈ مٹیریل ہیں. میں ایز اے لائبریرین 23 سال صرف ایک ہی شخصیت سازی کے سارے لوازمات ہم کو قرآن مجید سے ملتے ہیں اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتے ہیں. باقی کی ویلی ڈیڈ مٹیریل کی طرح ہے. کتاب پڑھنے کے طریقے بھی معلوم ہونے چاہیے. کتاب پوری پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی ہے, اس میں سے کچھ چیزیں یاد کرنے کے لیے ہوتی ہیں, کچھ چیزیں لکھنے کے لیے ہوتی ہیں. دیکھو پرانے لوگ نوٹس بنا کے رکھتے ہیں اور ابھی صحیح ریڈر ہیں اس طرح کے کام کرتے ہیں. تو سیکھتا کہاں سے ہے؟ کتابوں سے نہیں سیکھتا. رب العالمین 756 آیاتوں میں کہتا ہے جگہ جگہ کہ تم دیکھتے نہیں, کہ تم غور نہیں کرتے, کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے. حابیل و قابیل کے جب وہ واقعہ میں سے اشارہ قرآن مجید کے اس واقعے کی طرف کر رہا ہوں, جب دونوں آپس میں لڑے, قابل نے حابیل کو مار دیا اور اس نے کہا کہ بھائی میں تو ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ اللہ نے اس کی نیاز قبول کر لی تھی اور اس کی نہیں بھی تھی. یہ سب واقعات آپ جانتے ہیں. ہوا کیا, جب اس کو مار ڈالا اس نے, تو اب کیا کریں اس لاش کا؟ تو کون سی کتاب میں پڑھا اس نے؟ کوا آیا صاحب, گلا کھولا. کون سی ڈگری سے پڑھا وہ؟ دیکھ کر صاحب. اب ہمارے پاس وداؤٹ ڈگری والا آدمی آیا تو ہم بیٹھنے جگہ بھی نہیں دیتے, اور ڈاکٹر صاحب ہے تو یہ ہے شخصیت پرستی. پیسے والا ہے, سورس دیکھتے ہیں, یہ عام بیماری نس نس میں ہے. جو بھی ہے جیسے بھی ہے ایسا ہے, مجھے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. تو مجھے کیا کرنا ہے, تو یہ دنیا میرے لیے اس نے بنائی, تو ڈیفینیٹلی مجھ میں یہ ذمہ داری ہے کہ اس دنیا کو اندھیرے سے بچاؤں, اپنے حصے کا چراغ جلاؤں. بھلے ایک ٹمٹم آتا ہوا چراغ, اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ میں تو ٹھوکر نہیں کھاؤں گا, لیکن میرے ساتھ جو بھی جڑے گا وہ بھی بچے گا. یہی تو لیڈرشپ ہے صاحب, اپنے حصے کا کام کرنا. اور یہیں سے شروعات ہوتی ہے ایک سفر کی. تو سیکھنا سیکھنا کتابوں سے نہیں. کتابیں جو آپ سیکھتے ہیں, کتابیں اس کو فنیشنگ دیتی ہیں,
किताबें कौन लिखता है? जिसने गौर और फिक्र किया वही तो किताब लिखा। जिसने अकल से काम लिया, कसौटी, तजुर्बा, वो किताब की शक्ल में आया। वो हमको रेडीमेड मटेरियल मिला, उसके आगे और बढ़ना है। उसने दिया नुक्ता, उस नुक्ते को लकीर इंफरादी तौर पर खींचनी है। लकीर नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, ये खुद को डिसाइड करना है। क्या तुम देखते नहीं, क्या तुम सुनते नहीं? मतलब देखना, देखिए आंखें 3 मील तक देख सकती है, उससे ज्यादा नहीं, एक अंदाजे के मुताबिक। कान एक अंदाजे के मुताबिक 100 मीटर तक देख सकते हैं, सॉरी सुन सकते हैं। सुनना तो एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि गौर और फिक्र करने के लिए 5 सेंस दिए हैं रब्बुल आलमीन ने, हवा से कम सा। क्या तुम देखते नहीं, क्या तुम सुनते नहीं? मतलब ये 5 सेंस को यूटिलाइज करना, तब जाकर किताब भी समझ में आती है, बिटवीन द लाइन बात समझ में आती है। रट्टा मारने से कुछ नहीं होता। समझ वरना वो इल्म बेकार है, मुझे काम, वो इल्म बेकार है जो मुझे काम करना तो सिखा दे, लेकिन मुझे जिंदगी का मकसद ही ना मिले, खाली मटेरियलिज्म है, कैलकुलेशन है, मकसद कहां है? तो ये जो गौर फिक्र, सुनने में एक्सपर्ट कहते हैं 1500 किस्म के साउंड ये कान सुन सकते हैं। कम और बेशी 1200 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, सबका रेशो अलग अलग है। सुनना, देखना, तकरीबन 1000 से लेकर 10,000 किस्म के रंगों को ये आंखें पहचान सकती हैं। ये इन कहां से है हमको? अब मादरी जुबान कौन सी किताब से पढ़ी आपने? अपनी मादरी जुबान कहां से पढ़ी साहब? सुन के, देख कर, वो चलाए गया। हम बड़े गुलाम अली और छोटे गुलाम अली बन गए। क्रिएटिविटी, कॉन्ट्रीब्यूटर नहीं बने। जब तक ये 756 आया तो फिर उम्मत मुस्लिमा गौर और फिक्र करती थी, इसको यूटिलाइज करती थी। ये देने वाले थे। नजर हटी की दुर्घटना घटी। देखना, अल्लाह ताला जगह खाली नहीं रखता, दूसरों को लाया। कुरान तो सबके लिए, मुसलमानों के लिए थोड़ी है। उन्होंने उसको अप्लाई किया, वो कंट्रीब्यूटर बन गए, हम यूजर बन गए साहब। तो मेरे यहां से 1500 किस्म के या साउंड हम सुनते हैं, देखते हैं। मतलब कैसे सीखते हैं? जब हमको शऊर आने लगता है, अचानक अजीब चीज की आवाज सुनाई दी तो क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, भाई क्या आवाज है? अरे अच्छा, ये परिंदा ऐसे चिल्लाता है क्या? हो गया भाई, सीख लिया। अब कभी उसको मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, देखकर सीखना ना। तो ये सीखना, यहां से क्रिएटिविटी आती है। तो देखना, गौर फिक्र करना सबसे बड़ा चैलेंज। ये अगर साफ है तो सोच साफ है। ये आंखें 3 किलोमीटर तक देख सकती हैं, सबकी अलग अलग है। चील हाइट पे उड़ती है साहब, गली कोचों में तंग बॉडी गिरी हुई रहती है, किसी को दिखाई नहीं देती, उसकी आवाज दिखाई देती है। तो हर एक का अंदाज अलग अलग है। झपटा मार के लेके जाती है, नजर तेज। उसके बाद चखना, 500 किस्म के जायके जुबान एन एवरेज टेस्ट कर सकती है, बता सकती है कड़वा है, मीठा है। सूंघना, 2 से 4,000 किस्म के स्मेल ये नाक सुन सकती है साहब। नॉलेज आता है यहां से, रट्टा मारने से नहीं आता, फील करने से आता है। क्या तुम देखते नहीं, क्या तुम गौर नहीं करते? किन किन नियामतों को तुम ठुकराओगे? जब इंसान ने पहली बार परिंदे को हवा में उड़ता हुआ देखा, बत्ती जली ना, उसकी गौर फिक्र किया तो बत्ती जली। क्या सोचा उसने? क्या सोचा साहब? कैसे उड़ रहा है, कैसे उड़ता है, कैसे उड़ता है, कैसा उड़ता है? वो मगन हो गया देखने में, ये उड़ता कैसा है साहब? सदियां बीतती गई, धीरे धीरे उसमें उड़ने की चाहत पैदा की। काश मैं भी उड़ता। और चाहत अल्लाह ताला जैसी नियतें करता है, मांगने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। उसने उड़ने की चाहत रखी और मुसलसिल चाहत रखी, वो चाहत ट्रांसफर होती गई सदियां दर सदियां। कई बार उसने कोशिश की,
नकली तारीख पढ़ेंगे तो पता चला कहीं ने अपनी जानें गंवाई, लेकिन वो बीज, सोच का बीज परवान चढ़ता गया। हम भले ही समाज को न बदले, लेकिन एक ऐसा बीज तहकीक का बो कर जाए, बीज जब अंदर एक लेवल कमजोर दाना, सोच वैसी ही होती है, सोच बहुत कमजोर थी तब की वो, जब उसने सोचा होगा काश मैं भी उड़ता, तो उस वक्त लाहौल वाला तो नहीं होता, तुमने अपना नाम खाली देखना, अभी उड़ना थोड़ी है। अब वो इंसान है ना, हम कैसे उड़ेंगे? कट, पिक्चर कट। लेकिन कोई ना कोई बीज ट्रांसफर होता गया, और ऐसी सोच बहुत पुख्ता होती है। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता। सोच वैसी होती है साहब। पुराने इमारतों में देखे होंगे आप, पेड़ उगाते हैं, थक जाते हैं उसको काट काट के, असीड डालते हैं उस पे, फिर मौसम आने दो, फिर सर उठाता है। एक कमजोर दाना। तो इंसान तो भी अशरफुल मखलूकात है साहब। सोचों के दाने तकरीबन 60 to 70,000 थॉट्स हमारे दिमाग में है, एक्सपर्ट कहते हैं। बस एक दाना मेरी नजात और मकसद को बदल देता है। एक दाना। वक्त लगता है, अपने लिए वक्त देना। आज हमारे पास सबके लिए वक्त है, खुद के लिए वक्त नहीं। एक अच्छा कारकुन बनने के लिए, एक अच्छी शख्सियत निभाने के लिए वक्त लगता है। बहरहाल मुख्तसर ये कि ये जो सेंस है, सूंघना 2 से 4 हजार, देखिए जहां कहीं चोरी होती है कुत्ता पहुंचता है, वही पहचानता है। हमारे बदन से भी यूनिक खुशबू निकलती है जो हम सुन नहीं सकते, लेकिन कुत्ते में वो जसारत और ताकत है, वो सूंघ सकता है। कि खुदा की कुदरत है साहब। शूज पहनकर चला जाता है वो, और जहां जहां से दौड़ा, जमीन में से वो उसकी खुशबू को कैच करता है। ये है वो सलाहियत। ये सलाहियतें साहब हम में भी ढेर सारी सलाहियतें हैं। सलाहियतों का सही इस्तेमाल सवाब है, और सलाहियतों का गलत इस्तेमाल गुनाह है। जालिम को भी बहुत बड़ी सलाहियतें होती हैं, मक्कार के पास भी सलाहियतें होती हैं। जहां जवाबदेही का एहसास होता है, आखिरत का एहसास होता है, ईमान होता है, वहां सलाहियतें प्योर हो जाती हैं। जवाब देना है तो सबसे बड़ी बात ये सूंघना, उसके बाद चखना हो गया, स्किन, गुड टच, बैड टच, ये साफ, सोच साफ। और इसीलिए बड़ा अच्छा शेर है, जो अपनी सोच को ऊंची उड़ान देता है, खुदा भी उसको नया आसमान देता है। बेशक हमको पहले तो कंट्रीब्यूटर बनना है। मुल्क की जरूरत बनेंगे तो नफरतें तभी कम हो जाएंगे। दिल पे हाथ रख के सोचिए। मैं तो गांव शहर बस्ती नगरी घाट का पानी पीता हूँ। बिस्लेरी पानी नहीं पीते हम, उसी गांव का पानी पीते हैं, तब जाके सर्वाइव करते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये, आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इसके हम वर्कशॉप लेते हैं, जानते सभी कुछ हैं, बट हाउ टू अप्लाई। अच्छे मुकर्रिर बनने के लिए एक फन है, ये सीखना पड़ता है। लोगों के पास खजाना है, परोसने नहीं आता साहब। ये फन हम सिखाते हैं। उलमा किराम के साथ मैं वर्कशॉप लेता हूँ। मैं दिल्ली के मरकज से कई वर्कशॉप मैंने जमात इस्लामी के बहुत सारे इंस्टीट्यूट में मैंने वर्कशॉप कंटिन्यूसली। बहुत काम है साहब। हम चाहते हैं लोग इसमें शामिल हो जाएं। हम उस सफर पे हैं, हमको पता है हमारा कोई भी इंतजार नहीं कर रहा है, हम दस्तक देते हैं और करिश्मे होते हैं। डॉक्टर साहब जैसे लोग हमको मिल जाते हैं, हर शहर से कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। क्या रिश्ता है डॉक्टर साहब का? पहली बार जब मैं मिला था कुछ भी नहीं, मैंने एक आइडिया बोला। इंसान जैसा सोचता है वैसे उसके मैग्नेटिक पावर निकलता है, रेज निकलते हैं, आपको उसी मिजाज के लोग कैच करते हैं। और शख्सियत साजी की जहां तक बात है, ये वो नगमा है जो एहसास पे गायब नहीं जाता है। इसीलिए कुछ ही लोगों की शख्सियत बहुत मेहनत का काम है, ये पैकेज वाला काम नहीं है। ये पत्थर बने थे पेट पे मेरे रसूल के, किस बात की कमी थी नबूवत के वास्ते। भूखा पड़ा है कोई तो मछली के पेट में
رحمت طلب کی جاتی ہے خدمت کے واسطے. انسان کھائے صرف عبادت کے واسطے, بے بس لوگوں کی خدمت کے واسطے. ہم بہت ساری چیزیں لاتے ہیں. یہ آج کل ہمارے پاس ٹریننگ کا کنسپٹ بہت کم ہے, کیونکہ مجھے معلوم ہے میں اس بھیڑ کے آئے ہوں جہاں صدیوں سے, ہزاروں سال سے, کئی برسوں سے روایت ہے. میں اکثر ڈاکٹر صاحب کو بولتا ہوں سنانے کے لیے پہلے کھلانا پڑتا ہے. جب تک دیگ نہیں چڑھتی تو کچھ سننے کو نہیں آتی. تو پہلی چیز ہم نے یہ میں نے کام شروع کیا, آئی ایم پروفیشنل. قوم بے حس ہے یا آدھا سچ ہے؟ بے حس ہوتی تو مجھ جیسا آدمی 18 سال سے سروائیو نہیں کرتا. اس کے لیے ہم ڈونیشن مذہب کا نام لے کے نہیں, ہم فیس لیتے ہیں. مستحق ہے تو فری, اور پھر ایسے لوگ مل ہی جاتے ہیں ہم کو اسپانسرڈ. ان کا نام کبھی نہیں آتا ہم کو. ایسے لوگ, میں نے کتنے روپے کمائے, اس سے کہیں زیادہ اگر میں نے کچھ کمایا ہے لوگ کمائے. اور سب سے بڑا امیر میں جس شہر میں میں گیا ہوں اب تک 550 شہروں کا میرے پاس ڈاٹا ہے. ہماری کوشش کیا ہے کہ یہ ینگ جنریشن, یہ لوگ, کیونکہ آج علماء کی ہی ہماری آڈینس سنتی ہے. ایک فن ہے, میں ان کے نالج میں کیا اضافہ کروں گا, میں ٹرین کر سکتا ہوں اسٹیج فوبیا کیسے نکالتے ہیں. کئی لوگ یہ آتے ہیں آدھا ہی بول پاتے ہیں, بھول جاتے ہیں. زبان سواری ہے, مائنڈ اس کا ڈرائیور ہے. اس کا کمپٹیشن کیسے کریں, انٹرویو کیسے دیں, سوچ کیسے بنائیں. یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے جو میں صرف اس کی اہمیت اور افادیت آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. اور ذہن سازی خود کی کرنا, خود کو خود ہی سنبھالنا. تو آخر میں بس یہی بات کہ ایک مقصد تلاش کریں اپنے آپ. ہمارے میں ایسا کچھ ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں. تو اگر اس فیلنگ کو لیں, اس جذبے کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا کہ عزم محکم عطا کر خدایا, حوصلوں کو نئی زندگی دے. آمین. سر اٹھائے ہیں ہر سو اندھیرے, اب چراغوں کو تو روشنی. بدر کی کامرانی میں تو ہے, تو ہی خیبر میں عظمت کی دھارا. حق و باطل کے ہر موقع میں تو رہا غازیوں کا سہارا. آج بھی ہر طرف کربلا ہے, ہم کو شبیر سی تشنگی دے. سر اٹھائے ہیں ہر سو اندھیرے, اب چراغوں کو تو روشنی دے. علم بھی دے, شعور عمل بھی, سچ کو پہچان لے وہ نظر دے. رشک پرواز پر ہو جہاں کو, یا خدا ہم کو وہ بال پر دے. لاج دستے دعا کی تو رکھ لے, موت بے بس ہو وہ زندگی دے. سر اٹھائے ہر سو اندھیرے, اب چراغوں کو تو روشنی دے. انفرادی طور پر انسان جب کام کرے گا, جب تحریکیں مضبوط ہو جائے گی, اور اللہ تعالیٰ کسی کی محنتوں کو ضائع نہیں کرتا. تو آگے محترم حضرات, آپ کے صبر تحمل کے ہم بہت شکر گزار ہیں. بہت تاخیر ہو چکی ہے, پھر بھی آپ بہت اطمینان سے 24 منٹ دیے تھے, بہت اطمینان سے حضرت موصوف جو ہمارے مہمان سید احمد صاحب مہاراشٹر کے پونے سے تشریف لائے, اور بہت ہی اچھی انہوں نے گفتگو کی. بے شک اللہ نے ہم لوگوں کو اشرف المخلوقات بنایا, اور دنیا کی تمام چیزیں جو ہیں ہمارے قبضے میں دیا اللہ نے. ایک پانی میں ایک سوئی کو پھینکتے ہیں وہ ڈوب جاتا, اور اتنا ٹن و ٹن کا جہاز اس میں دوڑتا رہتا ہے. تو اللہ نے ہمیں یہ صلاحیت دی کہ ہم زمین, آسمان, پانی, ہر جگہ. ایک ان کے کہنے کا لب و لباب یہ تھا کہ ہم اپنی شخصیت کو پہچانیں اور اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کریں, کیونکہ اللہ ہم سے یہی چاہتا ہے. تو اب میں اپنی بات کو یہی ختم کرتے ہوئے جناب ڈاکٹر مصطفیٰ حسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا سے پروگرام کو اختتام کرے. اس کے بعد عشائیے کا انتظام ہے. اور ایک تو گزارش کے یوٹیوب پہ ہمارے